वार्ता का उद्देश्य बैनर के माध्यम से हम लोगों ने क्लियर किया। आज 1 मई है, मजदूर दिवस। आज 1 मई 2022 को हम लोगों ने आम आदमी के तौर पर पूरे पटना में केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री के रूप में एक बैनर लगा करके पहली आवाज़ हम लोगों ने बिहार से उठाया था। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, उस परिस्थितियों के अनुरूप 2 चरण का चुनाव होने के बाद हम लोगों को लगा, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, तो एक संवैधानिक पद पर हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया मुख्यमंत्री के तौर पे। हम लोग कार्यकर्ता के मन में एक स्वाभाविक उद्वेदना उत्पन्न हुई कि अगर आपको इस्तीफा नहीं देना था तो फिर सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी का इस्तीफा आपने क्यों लिया था? वो भी जेल से रह करके सरकार चला सकते थे। जब आप चला सकते तो वो भी एक ही पार्टी में 2 तरह की नीतियां क्यों? दूसरी बात, जिस समय पार्टी की स्थापना हुई थी तो हुई थी कि लोकतंत्र तांत्रिक तरीके से यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन वो भी स्थितियाँ बेहद खतरनाक तौर पर हुआ। अभी तक वो पार्टी के अध्यक्ष रहे। फिर जब भी हम लोग कार्यकर्ता साथ थे, लेकिन अब स्थितियाँ हो गई हैं, कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ थे हम। उस समय भी 23 तारीख को यहाँ पटना की स्थिति में हम लोगों ने खिलाफत किया था पार्टी के माध्यम से कि कांग्रेस के साथ जाना हम लोगों के लिए हितकर नहीं होगा। लेकिन अभी जिस तरह से सुनीता केजरीवाल जी, उनकी पत्नी के नाम पर राजनीतिक का स्थानांतरण हो रहा है, आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री के तौर पे स्थापित भी होंगी दिल्ली चुनाव के बाद, ये भी निश्चित है। और पार्टी में कुछ तत्व, जैसे धृतराष्ट्र के संजय थे, उस तरह से एक चाटुकार संजय हमारे पार्टी में भी हैं, जो पूरी पार्टी को हाईजेक करने के चक्कर में लगे हुए। एक आतिशी मार लेला जी हैं, उनकी स्थिति जो है पार्टी में, आज 35 से 36 विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं वो बगावत के मूड में हैं। उनकी स्थिति यह है कि दिल्ली चुनाव के बाद वो पार्टी के विधानसभा सदस्यता से लेकर करके पार्टी से भी इस्तीफा देंगे। कुछ विधायक दिए भी हैं, कुछ मंत्री दिए भी हैं। अब स्थिति यह है कि सिर्फ कल तक जिस तरह से कांग्रेस की संस्कृति में थी कि सुनीता माता के चरण पादुका के पास आप राजनीति कर सकते थे, आज यहाँ भी अब हो गई है कि सुनीता केजरीवाल जी के आदेश के अनुरूप ही कार्यकर्ताओं को चलना होगा। उस स्थिति में बिहार में किसी भी संगठन को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आज तक हम लोग अध्यक्ष पद का भी मांग करते रहे कि कम से कम किसी भी कार्यकर्ता को आप अध्यक्ष बना दीजिए ताकि पार्टी को दिशा निर्देश दिया जा सके। लेकिन जिस तरह से पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं को यहाँ बेच दिया गया आरजेडी के झंडा उठाने के लिए, कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए, तो आखिर कार्यकर्ताओं का भी एक राजनीतिक भविष्य होता है। कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान जागता है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब स्थिति जो है, कम से कम बैनर के माध्यम से बताया ही है कि भाई हम पृथ्वीराज के विचारों से असहमत हो सकते हैं, मोदी जी के बहुत सारे क्रियाकलाप से हम असहमत हैं। बिहार में वैसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मोदी जी के स्थिति अनुरूप नहीं हुआ बिहार में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकल्प में हम मोहम्मद गौरी को चुन लें और जयचंद को चुन लें, ये स्वीकार नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब तो मैंने उसको बताया ना कि अगर इस्तीफा लेना था, अगर आपको नहीं देना था तो फिर जेल से रह करके सरकार तो चलाया जा सकता था। मनीष सिसोदिया भी चला सकते थे, सत्येंद्र जैन भी चला सकते थे। तो फिर एक ही पार्टी में 2 रंग का नीतियाँ क्यों? अरविंद केजरीवाल परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को विश्वास नहीं उनको। जिस तरह से उनको जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल जी के हाथों में कमान पार्टी का आया है, और जिस तरह से वो कमान को हाथ में ले रही हैं और पार्टी को डिटेक्ट कर रही हैं, उस तरह से तो अब लगता है वही संस्कृति जो कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी थी, अब राजमाता सुनीता केजरीवाल जी हैं। तो आने वाले दिन में आप पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कोई और पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में हमारी जहां तक है, मैंने अपने जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया अपने जीवन में अभी तक। सच्चाई है कि मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग नहीं किया हूं, और आने वाले समय में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ना ज्वाइन करूंगा और ना उसका किसी तरह का कोई समर्थन करूंगा। लेकिन आज का जो दौर है, आज की जो परिस्थितियां हैं, क्या हम उसी परिस्थिति में चले जाएं कि कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी रूल्स थे, जिस तरह से बम विस्फोट होते थे, क्या उसी में फिर लौट जाएं?
विकल्प के अभाव में हमारा कहना है कि आज के डेट में जो परिस्थितियां बन रही है उसके अनुरूप जो सरकार है उसी को समर्थन दिया जाना ही लाजमी है। आपके बैनर पे प्रधानमंत्री का भी तस्वीर लगी हुई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश के वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आज वो लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी से अकेले लड़ना संभव नहीं है। जो प्रथम बैठक हुई थी तो बहुत सारे पत्रकार लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें हमने बगावत किया था। हम बताया था कि नीतीश कुमार एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ये कुछ दिन के बाद छोड़ करके पार्टी को जाएंगे। उस दिन अहमियत नहीं समझी गई थी। आज सारे लोगों को, विपक्ष को तोड़ करके नरेंद्र मोदी जी को लीड लिया गया। तो अब जब सुरक्षित हाथों में देश है तो फिर उसी को बढ़ाया जाए। जब आपके इतने आदरणीय हैं प्रधानमंत्री, तो क्यों आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, सवाल यहाँ पे ये था कि क्या बीजेपी